बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जो आज हमारा लेक्चर है CSC07 लेक्चर नंबर 38 है, जिसके अंदर हम कनेक्शन लर्निंग जो है वो पढ़ेंगे। कनेक्शन इस लर्निंग असल में इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट लर्निंग था उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती थी कि वो जो है वो मल्टी वैल्यू ले सके। कोई कुछ कम्प्लेक्स आर्गूमेंट उसको मिल जाते थे तो वो वहाँ पे फेल हो जाता था। वो सिर्फ बुलियन वैल्यू यूज़ करता था, मतलब यस या नो, मतलब वो बिल्कुल अपने पास रखता था या बिल्कुल नहीं रखता था। बिल्कुल आप क्रिस्प सेट जैसे आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, सेम वही काम वो करता था। अगर तो कोई फजी सेट जैसा एम्बिग्विटी आ जाती थी, कोई मल्टी वैल्यू आ जाती थी या नॉन बुलियन कोई आउटपुट आ जाती थी, तो वहाँ पे जो है ये मसला क्रिएट करता था। तो हमने कुछ कहा कि आप देखें, इंसान जो है वो हमारे पास फजी एम्बिग्विटी जो है वो यूज़ करता है, जैसे उसके अंदर आती है। तो इसने हमने देखा कि इंसानी जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, उसको देख के हमने जो है वो कुछ कनेक्शनिस्ट के ज़रिए जो है लर्न करना शुरू कर दिया। तो असल में बात यह है कि जब इंसान के ब्रेन में कुछ छोटे छोटे इंडिविजुअल्स कंपोनेंट होते हैं जिसको हम न्यूरल कहते हैं, ठीक है। वो न्यूरल क्या होता है कि वो एक न्यूरल जो है वो दूसरे न्यूरल के साथ मतलब ऐसे ही इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके वो काम कर रहे होते हैं। मतलब एक इनपुट जो है वो एक न्यूरल को मिलती है, वो उसके ऊपर अंदर कुछ सम अप करके तो जो उसके साथ न्यूरल कनेक्ट हुआ होता है उसकी तरफ जो है वो सेंड कर देता है, उसकी तरफ जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसी तरह वो न्यूरल उसके अंदर कुछ सम अप करके दो नेक्स्ट ऐसे करके वो पैरेलल जो है वो काम करता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्शन होता है उनके अंदर, वो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड पर काम कर रहे होते हैं। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क जो इंटरकनेक्टेड हुआ होते हैं ना, एक ग्रुप बना होता है हमारे पास न्यूरल्स का, उसको हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। और जब इसको हम आर्टिफिशियल के साथ मतलब कनेक्ट करते हैं तो देन ये हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो था वो कनेक्शन लिस्ट लर्निंग था, और इसको जो हम डिफरेंट अप्रोचेस इसके हैं जहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन है। जैसे कि अब क्लासीफाई आप करना चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, 1000 मेंबर्स का ग्रुप है, उसके अंदर आप कहना चाह रहे हैं कि आप जो हम आपके पास 18 से 25 तक एज है, इनके दरमियान कितने आदमी आपके पास जो मौजूद हैं। फिर आपको उसको क्लासीफाई करके उतने आदमी जो है वो अलग कर सकते हैं। मतलब आपने उनको कुछ चीज़ जो उनकी ज़रूरत की है वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि इतने साल की उम्र को आप एज को जो है वो जॉब देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये जो जॉब है वो आपके पास 18 से 25 तक की एज के लिए है। तो इसको आप क्लासीफाई करेंगे, उनको अलग करेंगे, फिर आप उनको मैसेज वो जो है वो सेंड करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास कैटेगरी ये आ जाती है। और इसी तरह हमारे पास पैटर्न जो है हम रिकग्नाइज करते हैं। पैटर्न के अंदर जैसे हमारे पास फिंगरप्रिंट आ जाती है, फेस रिकग्नाइज आ जाता है, और अब आजकल तो आवाज़ पे भी काम चल रहा है। तो ये हमारे पास जो है पैटर्न रिकग्नाइज करने के लिए भी कनेक्शनिस्ट अप्रोच जो दी जाती है। फिर उसके बाद प्रिडिक्शन के लिए, मतलब मार्केट के अंदर स्टॉक को एनालाइज करने के लिए कि लास्ट टाइम इतना हमें हमने जो है वो ख़रीदा था, अब इतना ख़रीदा, इतना हमें वो हुआ है, रेवेन्यू मिला है, इतना हमें जो है वो लॉस हुआ है। इस तरह के जो है वेदर फोरकास्ट जो के लिए जो है हम इसको प्रिडिक्ट के अंदर है वो यूज़ करते हैं जो हो रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरल। इसमें क्या है कि ये आप एक दफ़ा जो है वो रीड कर लीजिएगा, इतना ज़रूरी नहीं है, बस ये इन्होंने बताया कि कैसे जो है ये काम करता है। अब ये देखें, इसमें यही है कि ये आपके पास साथ में जो कनेक्टेड है ना, ये आउटपुट न्यूरल कनेक्टेड है, ठीक है। वो ये इनपुट न्यूरल कनेक्टेड है, यहाँ से इनको जो है वो इनपुट मिल रही है, इसके अंदर वो कुछ सम अप करके वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है उसके अंदर सेंड कर देता है। यहाँ से जो है वो आउटपुट स्पेन की तरफ जो है वो सेंड कर दी जाती है, आउटपुट न्यूरल की तरफ जो है वो सेंड की जाती है। इतना ही काफ़ी है, आप ज़्यादा जो है इसको नहीं ज़रूरी, लेकिन MCQs में जो है पूछा जा सकता है कि आपके पास क्या कौन सा जो है वो सिस्टम क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो एक दफ़ा बस इसको रीड कर लीजिएगा, और इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये टेबल है जो कंपैरिजन कर रहा है दोनों के दरमियान में, कंप्यूटर और इंसानी ब्रेन के दरमियान में। अच्छा जी, यहाँ आपने देखें कि स्पीड जो होती है वो ज़ाहिर है बायोलॉजिकल न्यूरल की जो है वो नेटवर्क की तेज़ होती है और नैनो सेकंड में होती है।
और कंप्यूटर की जो है वो मिली सेकेंड में होती है। इसी तरह प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो मैसिव पैरेलल हो रही होती है बायोलॉजिकल जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसके अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर जो है वो सिक्वेंशनल मोड पे होती है। और इसी तरह हमारे पास कम्प्लेक्सिटी है जिसके अंदर हमारे पास 100 बिलियन इंटरकनेक्शन होते हैं बायोलॉजिकल न्यूरल में। और कंप्यूटर के अंदर फ्यू प्रोसेसिंग होती है, ज़ाहिर है उसके अंदर जो है वो इतना कैपेसिटी भी नहीं होती उसकी साइज़ की। और इसमें स्टोरेज में आ जाता है कि अडेप्टेबल है हमारे पास लॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। मतलब कि अगर सेम वही बात है कि अगर जो हमारे पास वॉश हो जाती है मेमोरी तो वो आस्ता आस्ता वो उसको रियलाइज़ हो जाती है, वापस आना शुरू हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंस है, इसमें एक्सट्रीमली फॉल्ट टॉलरेंस होता है हमारे पास बायोलॉजिकल न्यूरल में, और दूसरा इनहेरिटली नॉन फॉल्ट होता है, ठीक है। तो कंट्रोल मैकेनिज़्म वाकई जो हमारे पास बायोलॉजिकल न्यूरल में होगा उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल होता है, लेकिन मतलब पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर के अंदर वो हमारे पास सेंट्रल कंट्रोल के तौर पे जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए जो बेहतर तो हमारे पास रब ने जो दिया हुआ है वही है, इसलिए हमने थोड़ा सा कंपैरिजन किया था कि हम कैसे इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 39 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।